गाइस यहाँ पे अभी जस्ट मेरे सामने लैंडस्लाइड हो गया है। ये वो कह रहा है तो मैं इन जगहों की बात कर रहा था। यहाँ देखो खेत के बीच से ही एक वाटरफॉल पैदा हो गया है। यहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर दोनों साइड में इकट्ठा किए हुए हैं और ऊपर से देखो इस पहाड़ की हालत पूरा गिरने वाला है। इस बरसात के बाद ये नया वाटरफॉल पैदा हुआ है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे देखो, मतलब डायरेक्टली यही यहाँ से इस तरह से रोड आगे को ले खुल गया। काफ़ी टाइम से मम्मी जी को यहाँ शोल्डर में पेन हो रहा था। कुल्लू जाएंगे, पहले चेकअप कराएंगे इनका, तब उसके बाद ही वापस आएंगे। अभी फिलहाल शायद अंदर मम्मी जी की थेरेपी चल रही है, मैं वेट कर रहा हूँ अभी इनका। तो भी जाके मम्मी जी की थेरेपी कंप्लीट हुई है। यहाँ देखो वो कप लगाए, हाँ वो कप जैसे होते हैं ना वो लगाए हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे जो मैम थे उन्होंने मेरे को श्योर किया है कि ठीक हो जाएंगे। 2-3 दिन लेके आना बिल्कुल पूरी तरह से, ध्यान रखना अपना, अच्छे से जाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज विजय चौहान। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं जा रहा था कुल्लू की तरफ, बट जो वो सिंगल लेन वाला रोड है वहाँ पे गाड़ी खराब हो गई थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैं जा नहीं पाया। तो मैं यहाँ पे आ गया जहाँ पे मेरा रूम है ना, उसके पीछे वाले रोड पे, जहाँ पे कंटिन्यूसली लैंडस्लाइड हो रहा था। मैं देखना चाहता कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से भी काफ़ी नदी बढ़ चुकी थी, देखो देख सकते हैं आप, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और बीच बीच में ऐसे ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे वाटरफॉल होना शुरू हो चुका है। तो चलो आपको भी दिखाता हूँ मैं। गाइस यहाँ पे अभी जस्ट मेरे सामने लैंडस्लाइड हो गया है। ये वो कह रहा है कहीं जा रहा हो तो पत्थर गिर जाते हैं। देखो ये अंकल देखने जा रहे हैं तो क्या है, बड़ा ही खतरनाक चीज़ है। अच्छा वहाँ पे पत्थर है ना, पत्थर साइड करने जा रहे हैं। आई सी, देखो लोग भाग रहे हैं यहाँ से। मेरे को पड़ेगी जल्दी जल्दी बाइक चलानी यहाँ से भाई, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैं ना तब जाऊँ पत्थर के बीच में। तो मैं इन जगहों की बात कर रहा था। यहाँ देखो खेत के बीच से ही एक वाटरफॉल पैदा हो गया है यहाँ पे, और ये गाँव वाले लोगों ने यहाँ पे पत्थर इकट्ठा करके और इसके अंदर से रास्ता बनाया है इसके गुजरने के लिए। ऐसा मेरे को लग रहा है, शायद ऐसा होगा। बट वही खेतों के बीच से आ गया वाटरफॉल। ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर दोनों साइड में इकट्ठा किए हुए हैं और ऊपर से देखो इस पहाड़ की हालत पूरा गिरने वाला है। इस बरसात के बाद ये नया वाटरफॉल पैदा हुआ है यहाँ पे। वाटरफॉल के पास भी ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं, तो अब निकलते हैं यहाँ से। और इस जगह को देखो, पूरा पहाड़ ही नीचे आ चुका है ना भाई। सो गाइस मैं यहाँ पे आया था मनाली की साइड को, तो सोचा आपको कुल्लू मनाली रोड अपडेट दे दूँ कि भाई किस तरह से कुल्लू टू मनाली रोड ओपन होगा यहाँ पे, मेरे को लग रहा है टेम्परेरीली। तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे देखो, मतलब डायरेक्टली यही यहाँ से इस तरह से रोड आगे को ले खुल गया, खुलेगा। अभी नहीं खुला है, 2-3 दिनों में खुल जाएगा शायद। और यहाँ देखो नदी ने एरिया कितना बनाया था। वैसे तो नदी उस टाइम यहाँ से बह रही थी, बट अभी ठीक है, इतना का रोड बन गया। और यहाँ देखो मनाली के विधायक भी आए हैं सर्वे करने। और रहा ये वाला वाटरफॉल, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, नया पैदा हो गया यहाँ पे एक और सुंदर हो चुका है अभी तो। फाइनली रूम पहुँच चुका हूँ, अब रेस्ट करते हैं, बैठते हैं। और सामान मंगाता हूँ जिनमें से कुछ एक वो मेरे पेट में भी दिख रहा होगा आपको। चलो हेलो एवरीवन, आज है इस ब्लॉग का डे 2 और आज मैं जा रहा हूँ मम्मी जी के साथ, मम्मी जी को लेके कुल्लू की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मम्मी जी को यहाँ शोल्डर में पेन हो रहा था और अब वो कम नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा है कि अब कुल्लू जाएंगे, पहले चेकअप कराएंगे इनका, तब उसके बाद ही वापस आएंगे। यहाँ देखो मम्मी जी तो जवान लग रहे हैं आज। आजकल की लड़कियों का फैशन, आज लग नहीं लगते तो पहले से ही है पर आज लग रहे ज़्यादा यार। फिर हो गया रेडी? बस तो अब मैं तो रेडी हूँ ही, मेरे को तो 5 मिनट लगे रेडी होने में, फिर चलेंगे बस। और अब देखो मौसम देखो। ओह पिछले कल की बात बताता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे बैठा था, संजू से बात कर रहा था हमारे सॉन्ग को लेके, तो एकदम से मेरे को उस पहाड़ी से एक मीटियोर गिरते हुए दिखाई दिया, मतलब टूटता हुआ तारा दिखाई दिया, पर वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा दिख रहा था वो। पहले उसकी रोशनी एकदम लाल लाल आई, फिर एकदम नीली हो गई, फिर वो एकदम पुफ करके गायब हो गया। मेरे को एकदम से वाइब आ गई थी ऐसी, मतलब वो बहुत बड़ा था। टूटते हुए तारे मैंने आज तक भी देखे हैं, बट छोटे छोटे से होते हैं वो, बट ये वाला तारा बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मीटियोर है, मीटियोर गिरने वाला है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जो डायनासोर की मूवीज़ होती है ना, जब उनमें एंड होने वाला होता है, मीटियोर शावर होता है देखो, तो वैसा मीटियोर शावर की फीलिंग आ गई थी थोड़ी सी मेरे को एक मीटियोर से ही। कहीं ये दुनिया ख़त्म तो नहीं होने वाली? तो दुनिया ख़त्म होने से पहले मम्मी जी का चेकअप करा लेते हैं। तो हेलमेट उठाते हैं और चलते हैं। वी आर ऑल सेट टू गो। चलो कौन है? संजू। संजू है।
संजू के फोन पे। इसके लोअर लाना हो। मेरे लोअर भूल चुका हूँ वहाँ पे। सुना तो नहीं। चलो चलते हैं। मम्मी जी मेरे साथ लाइफ में दूसरी बार बाइक में बैठ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। मज़ा आता है बाइक में या डर लगती है? नहीं मेरे को लगता ही है डर। चलो फिर बैठो। यहाँ पे जो सबसे बुरी चीज़ होती है वो है ट्रैफिक, उसमें फंस चुके हैं। मम्मी जी पहली बार फंसे हैं इस ट्रैफिक में। ऊपर से आ रही है बोला अभी गाड़ियाँ, फिर जब वो आएगी तब। और इस रोड, ये रोड भी है बड़ा खतरनाक जैसा। कैसा? ऐसा मतलब गांव वाला रोड है ये। धूप लग रही है बहुत ज़्यादा, ऊपर से मैंने काला पहना है। हाँ चला लेता हूँ उसमें क्या। तो गाइस फाइनली अभी कुल्लू पहुँच चुके हैं बड़ी मुश्किल से। ये देखो बुरे हाल हो गए हैं। बट अभी यहाँ पे एक थेरेपिस्ट है, उनके पास जा रहे हैं हम पहले। फिर उनसे हम राय लेंगे कि हॉस्पिटल में हमें जाना चाहिए या ये थेरेपी सेशन से ठीक हो सकता है, तो वैसा करते हैं। अभी फ़िलहाल शायद अंदर मम्मी जी की थेरेपी चल रही है और मैं वेट कर रहा हूँ अभी उनका। तो वो करते हैं इससे ठीक हो जाएँ। और बाइक में बहुत बुरे हाल हो जाते हैं सच में। फिर थेरेपी से मम्मी जी को रिलीफ मिलता है तो ये कंटिन्यू करेंगे, वरना जो ये टेस्ट बोलेंगे करवाने को वो करवाएंगे। तो भी जाके मम्मी जी की थेरेपी कंप्लीट हुई है। यहाँ देखो वो कप लगाए। हाँ वो कप जैसे होता है ना वो लगाए हैं। तो यहाँ पे जो मैम थे उन्होंने मेरे को श्योर किया है कि ठीक हो जाएंगे। 2-3 दिन लेके आना बिल्कुल पूरी तरह से। तो वैसा ही करना ना 2-3 दिन। हाँ तो वो ट्राई करते हैं, फिर अगर नहीं होता है तो फिर मंडी चलेंगे हम मम्मी जी को लेके नेर चौक। मम्मी जी यहीं रहेंगे कुछ टाइम क्योंकि इनको 2-3 दिन कंटिन्यू थेरेपी लेने आना है। और मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि परसों मेरे को चंडीगढ़ जाना है, फिर से ट्रेनिंग है दोबारा। तो अभी मम्मी जी वेट कर रहे हैं यहाँ पे बुआ जी का, बुआ जी के साथ चलेंगे। चलो ठीक है मम्मी जी, ध्यान रखना अपना, अच्छे से जाना। फोन करिए मेरे को जाना। ठीक है तब हो देना। ठीक है गाइस। अभी कुल्लू से निकला हूँ, बारिश हो गई है शुरू हर जगह और आगे देखो ट्रैफिक लग चुका है फिर से। और मम्मी जी वहीं पे हैं क्योंकि अभी 2-3 दिन उनकी थेरेपी चलेगी और मेरे को कल परसों निकलना है चंडीगढ़, तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। आप देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा भीग चुका हूँ, देखो बुरी तरह से भीग चुका हूँ। बच्चे मेरे पे हंस रहे, बोले सुसु क्या है भैया। भगवान पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, जब भी मैं वापस आ रहा होता हूँ भीग ही जाता हूँ। मेरी बारी तो लगते है तू अल्लाह सुता ही रह गया। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा ठंड मेरे को आज तक अपनी लाइफ में महसूस नहीं हुई। मतलब हुई तो हुई बट सर्दियों टाइम में हुई थी। बुरा हाल हो गया। कंबल कहाँ है? कंबल में बैठा हुआ मैं अब। सो गाइस अभी मैं सारे बर्तन धो के फ्री हुआ हूँ, ये देखो। और खाना मैंने खा लिया है। आंटी जी ने मेरे को दाल दी थी, मम्मी जी ने सब्जी बना के रखी थी और साथ में वो भी था, क्या बोलते उसको, सब्जी भी थी। तो मतलब खाने की मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, आज अकेले हूँ मैं। तो अब मेरा प्लान है इस ब्लॉग को एडिट करने का और फिर अब सोना भी है। फिर कल तैयारी करनी है चंडीगढ़ जाने की, फिर चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। मेरा मन नहीं है इस बार पर ट्रेनिंग पे जाने का, बट जाना पड़ेगा। सो कैसा लगा आज का ब्लॉग? लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।